कहो महाराज। इस धनुष यज्ञ में देश देशांतर के राजा आए हुए हैं। हाँ महाराज। आप बड़ी भक्ति से सेवा करना और जिस राजा के लिए जो मंत्र बना है उसी पर उसे विराजमान करना। ठीक है महाराज। मेरा आदेश है। जैसी आज्ञा महाराज। ऋषिराज मुनिराज, मेरे देश के धन्य भाग्य आज खूब कृतार्थ दर्शन दिए। आज मुनिराज आप विश्वमित्र धर्म यज्ञ धर्म संचालक हैं। ये श्याम गौर दोनों कुमार किस भाग्यवान के राम चाप तो रव सकना। श्री राम जी को सुंदर सिंहासन पर विराजमान करवाया। सबने दर्शन किया, राम जी का विचार किया। सेवकों, यहाँ की व्यवस्था आप सभी सेवकों को संभालनी है। ठीक है महाराज। व्यवस्थापक में कोई कमी नहीं आएगी महाराज। सभी प्रकार से संभाल जाएगी। बलिदानव शोणित कुट नपति, बलिदानव शोणित कुट नपति, बाणासुर ममना, जनक सभा शिव चाप को स्वीकृत मोर प्रणाम। दानवेंद्र की नी कृपा आय अधिक सुख दी। मम पूरव ले जन्म तुम आज। हे विश्लेषण, हम आपके गुरुभाई हैं। स्वयंवर में उद्धत लोग दुष्ट लोग जो आ रहे हैं, इसलिए उनका दमन करने के लिए भगवान शंकर के आदेश से हम यहाँ स्वयं आए हैं। आप निश्चित हो जाए, निर्भय हो जाए, क्योंकि शोणित कुंड में बाणासुर आ गया है। आ सकते हैं। विश्वनाथ विश्वनाथ। लंका की प्रखर अट्टाल गांव में सोया हूं। अनायास एक शब्द मेरे कान में आकर के कोई कहता है कि लंकेश सावधान, लंकेश सावधान, लंकेश सावधान। सैया को छोड़ दिया। चारों ओर दृष्टि डाल करके देखा, कोई भी नजर नहीं आया। तू भी सचेत हो लंकापति। स्मरण में इन गुप्त विचारों का मुक्ति को रख, प्रभु को शत्रु बना, कर पूरा तुझे कराना है। अपने जीवन नाटक का अभिनय संपूर्ण दिखाना है। तो इसलिए प्रणाम। कहो। जाकर के कहो, निर्पद से संदेश सभा मध्य में आ गया। धीर वीर लंकेश। इस सभा में लंकेश्वर का आगमन हुआ है। ठीक है महाराज। देखते हैं हमारे होते किसका साहस हुआ है। तो श्रीमान जी का पदार्पण हो ही गया। लंकेश्वर जय शंकर, जय शंकर की मारे।
हमने आपको याद किया। अब आप कहेंगे कि ना आपका हमारा कोई परिचय, ना कोई कुछ बात। फिर ए बहना, अब खड़े खड़े कैसे लग रहे हैं? अब ऐसे सब अवधेश जो है, अयोध्या नरेश तो भरत जी को दूल्हा बना करके लाए हैं, राम जी को दूल्हा बना करके नहीं लाए। तो ये विचित्र विशेषता इस बारात की रही। देखो अब तो इस संकोच में ज्यादा पड़ गई। एक काम करो, हाँ सखी, यानी कि कुल देवताओं को लाओ, जल्दी जाओ, स्वर्ण थाली में धक्के डालना। देख लो, नहीं करोगे तो फिर आपको धूप में खड़ा होना पड़ेगा। धूप में खड़े हो जाएंगे तो जाओ, धूप में खड़े हो जाओ, उधर और सूर्य यहाँ दिखाई दे, धूप में खड़े हो जाओ। धूप में खड़ा कर दिया जाएगा आपका, यदि प्रणाम नहीं करोगे तो। अब तुम्हारे भगवान राम ने तो प्रणाम नहीं किया। सखियां बेचारी सोचने लगी राम जी ने प्रणाम नहीं किया, अब क्या करें? तो बोली सखियां लखन लाल ते आप ही शीश झुकावो, और कर सम्मान सुप्रेम लाल जी कुल की रीति निभावो। रघुबर से गो लखनलाल जी आप धर लाई, सोने की थाली में स्वर्ण थाल में धर लाई, वैदेही की पगदासी, और पाटंबर से ढके सखी सब करहि राम ते हाथी। रघुबर से गो सखियां पाटंबर से ढक करके जानकी जी की चरण पादुकाओं को लेकर किया और वस्त्र से ढकी हुई है। सखियां राम जी से बोली, बोली सखियां प्रभु राम से, ये तुम्हारे कुल देवा, और मनोकामना पूर्ण होए सब करो यथा विधि सेवा। रघुबर से गो और सुनो, इनकी जो बहन है ना शांति, उस शांति के कितने चाहने वाले हैं कोई बताऊं? दिखाऊं? हाँ बताइए। अब हाँ बहन। तो जब 700 माताएं बारात में जाने के लिए तैयार हुई, हाँ तो 70 माताएं एक एक रथ पर चढ़ गई। अच्छा, हाँ 70 समझ रहे हैं ना? क्यों प्रधान जी, 70 शब्द समझ में आ रहा है? अभी देखो, सुनो, देखो प्रमाण दिलाता हूँ आपको। प्रधान जी, हम कभी तीर्थों में जाते हैं, गंगा स्नान करने या यमुना स्नान करने या सरयू स्नान करने, तो स्नान कर लेते हैं। तो उसके बाद भेंट में क्या कराते हैं? सरयू में, गंगा में 1 रुपया 2 रुपया अठन्नी चमन में चलती थी तो अठन्नी चमन में चढ़ाते थे, लेकिन अब 1 रुपया 2 रुपया, इससे ज्यादा कोई नहीं चढ़ाता। तो इससे साफ हो गया कि इनकी बहन जो सरयू है, उस सरयू में अगर आपको डुबकी लगानी है तो 1 आना 2 आना 1 रुपया डालो और नाक पकड़ के खूब डुबकी लगाओ इसकी बहन। ये तो कीमत इनकी सरयू बहन की हो गई, लेकिन इनकी जो दूसरी बहन है शांति, उस शांति को पाने के लिए सब भटक रहे हैं। हम भी भटक रहे हैं, तुम भी भटक रहे हैं, ये भी भटक रहे हैं, वो भी भटक रहे हैं। तो ये शांति क्या बोले कि बोले प्रभु पर्दे की बातें हम कैसे सच माने, और इतने भोले नहीं नबे जो बिन जाने पहचाने। रघुबर से गो ये क्या कह रही? ये हमारे कुल देवता है। हाँ, कुल के देवता है। क्यों हम इतने भी भोले नहीं हैं? अच्छा, हाँ सखी
ये तो लग रहे हैं सोने के खंभे जैसे। और देखने की बात है, वो सील वाले बाबा जिनकी ये कह रहे हैं ना, वो सील वाले बाबा आए हुए थे सरयू के उस पार। और इधर से गई थी इनकी बहन शांति चल में, और वहीं से तो बोले लखन भली कहो सजनी, हम एक राम जी को माने और इनके आगे और किसी को पूजवंत नहीं जाने। रघुबर से गो हे सखियों, हम अपने प्रभु श्री राम जी को मानते हैं और उनके सिवा हम किसी को नहीं मानते, इसलिए हमारे बड़े भाई ने प्रणाम नहीं किया है तो हम भी प्रणाम नहीं करेंगे। अच्छा, राम नाम का रसोड़ा है आपका, चलो तुम में खड़े हो जाओ। तुम भी नहीं करेंगे, तुम भी दूरी हो जाओ। और उधर क्या बचा है? कई। केकई के नाम का अक्षर दो बचे हैं, कई के तो आगे इधर और उधर बचा है कई। और कई का मतलब होता है बहुत, कई का मतलब है बहुत। तो शब्द का क्या बना? कौशल्या के कई, के कई। और उधर क्या है? सु, सु माने सुंदर और मित्र माने यार दोस्त। यानी दूल्हे सरकार अपने आप ही अपने घर की बात को कह रहे। क्या कह रहे कि हमारी माता कौशल्या के पिता दशरथ से अलग कई सौ सुंदर मित्र हैं। क्यों सरकार, ऐसा ही है क्या? शर्माइए नहीं, देखो। अच्छा एक बात और बताइए, अपने बहन का नाम और बताइए। बहन का नाम का भी बताना पड़ेगा। अवश्य। तो सखियों, हमारे दो बहनें हैं, और बहनों के नाम है सरयू और शांति। सरयू तो देखो इनकी गुरु पुत्री है, तो वो गुरु बहन हो गई। और इनकी जो असली बहन है ना, उसका नाम है, क्या नाम बताया है? शांति। हरि ही ओम मां शांति। वो वेदों वाली नहीं है ना, वेदों वाली शांति नहीं, इनकी बहनिया का नाम है शांति। तो देखो अब ये कहाँ खड़े हुए? ऊंचे चबूतरा पर। भगवान इस समय ऊंचे खड़े हुए, ऊंचे चबूतरा पर। आप लोग सब नीचे बैठे, तो यहाँ ऊंचे चबूतरा पर खड़े होकर के भगवान क्या कर रहे हैं कि मिथिला से आपकी पूज्य जीजा जी का क्या नाम है? बताना पड़ेगा। नाम बताना है, नाम कोई मनुष्य नहीं है, वो भी है शर्माइए नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा अब अपनी माता और बहनों का नाम बताइए। बताइए। बताना पड़ेगा। बताना पड़ेगा। तो सखियों, हमारे 3 माताएं हैं। अच्छा 3 माताएं हैं आपकी? क्या नाम है तीनों का? हमारी माताओं के नाम है कौशल्या, केकई और सुमित्रा। सुनो सखी, इनके घर की एक बात विचित्र। इनकी माताएं हैं कौशल्या, केकई और सुमित्रा। दूल्हे सरकार, अगर आप नाराज ना हो तो आपकी माताओं के नाम का संधि विच्छेद करके सुनाया जाए। सुनाई नहीं हुआ, कुछ सुना दो। आज बुरा नहीं मानना। सुना दूल्हे तो बारात में थे ही नहीं। अच्छा, बारात आ रही है, बगैर दूल्हे के बारात आ रही है। दूल्हे का कोई पता ठिकाना नहीं। ए बहन, अब सब दीदी बड़े संकोच में पड़े। भाई दूल्हे होते भी कहाँ से कि दूल्हे तो पहले ससुराली में बैठे, दूल्हे तो पहले ससुराली में बैठे, दूल्हे तो पहले ससुराली में बैठे, दूल्हे तो पहले ससुराली में बैठे। तो सुन हंसते ठटाते हो,
सुनो सब हसत घटात हो रखवारे के ना ऐसी बारात हो विशेषता यही है प्रधान जी कि अन्य जितनी भी बारातें जाती हैं या आएंगी या जाएंगी तो सब बारातों का नियम है कि पहले दूल्हा चलता। तो 70 माताएं एक रथ पर चढ़ गई, अब बारात चलने लगी। बारात चली तो चली बारात देश कौशल से, चली बारात चनक नगर को आत हो लोग निहारे। ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहाँ राम जी का निवास न हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो में और तुम्हें अगर विश्वास नहीं होता मेरी बात का तो मैं इसका प्रमाण दूल्हे सरकार से ही करा देता हूँ। सरकार कृपा कीजिए थोड़ा एक बात और बता दीजिए। ये बताइए आपने जिस समय बाल भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी तो भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु आप कहाँ से प्रकट होकर के आए थे? कि उस समय तो हम से प्रकट हुए थे। आनंद लीजिए। दूल्हा सरकार ने क्या नाम बताया है आप लोग भी सब समझ ही गए। इनकी माताएं हैं तीन, कौशल्या, केकई, सुमित्रा। अब इसमें संजीव विक्षेप सुनिए किस प्रकार से हास परिहास की बात बन गई है। देखो बहना, इनकी बड़ी माताओं का नाम है कौशल्या और मझली माता का नाम है केकई और सबसे छोटी माता जो है उनका नाम है सुमित्रा। ठीक है, बोला हाँ। तो कौशल्या जी के साथ में अगर मझली माता के नाम का पहला अक्षर जोड़ दिया जाए, मझली माता के नाम का पहला अक्षर कौशल्या के नाम से जोड़ा जाए तो क्या बन गया बाबू? है